शहादत और सम्मान की बात आते ही झुंझुनू का नाम सबसे आगे लिया जाता है। वीरों की इस धरती का हर गांव किसी न किसी बलिदान की कहानी कहता है। वीरांगनाएं गर्व के साथ कहती है, मेरे पति ने देश के लिए प्राण दिए हैं। लेकिन यही गर्व तब पीड़ा में बदल जाता है जब शहादत के बाद भी सरकार से मिलने वाला हक वर्षों तक नहीं मिलता। ऐसा ही दर्द झेल रहा है खेतड़ी क्षेत्र के टीबा गांव निवासी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कामरान गाजी को ढेर करने वाले शहीद हवलदार शिवराम गुज्जर का परिवार। शहादत को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन वीरांगना सुनीता देवी आज भी अनुकंपा नियुक्ति की राह देख रही है। शहीद की वीरांगना सुनीता देवी पिछले 6 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रही है। हालांकि उन्हें लिपिक और पटवारी जैसे पदों पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन उनका सपना सिर्फ शिक्षक बनने का है, क्योंकि उनके पति उसे शिक्षक ही बनाना चाहते थे। ऐसे में फाइल नियमों का हवाला देकर वर्षों तक अटकी रही। वीरांगना ने बताया कि एमए बीएड करने के बाद रीट उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन सरकार ने तब रीट रद्द कर दी थी। 8 महीने पहले फिर से रीट परीक्षा पास की। अब उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए कार्मिक विभाग जयपुर भेजे गए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय का इंतजार अभी भी बना हुआ है। सर, सरकार से मुझे मेरी नौकरी वाली है वो अटकी हुई है। नौकरी उसके लिए रीट मतलब मैंने टीचर की नौकरी के लिए आवेदन किया, तो रीट मतलब पास होना ज़रूरी था। वो मैंने अब क्लियर करके मेरे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। कार्मिक विभाग जयपुर में मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। अब ये पता नहीं है कब तक मिलेगी वो मुझे। आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? जी, मैंने एमए बीएड कर रखी है। कब से कर रहे हो नौकरी कोशिश? ये कर रही हूँ उनकी शहादत के 1 साल बाद से। क्या क्या दिक्कत आई अभी तक? उसमें दिक्कत ये आई कि भाई अगर आपको कलरक की नौकरी चाहिए तो वो मिल जाएगी, लेकिन टीचर के लिए रीट पात्रता ज़रूरी है। रीट होगी? हाँ जी, अब क्लियर हो गई है। अब कब तक की कह रहे हैं? अब कुछ पता नहीं है, ऐसे बताया कुछ नहीं है, लेकिन कार्मिक विभाग जयपुर में है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में 45 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों की तलाश में सेना ने ऑपरेशन रक्षक चलाया। 18 फरवरी 2019 को सुरक्षा बलों को पुलवामा के पास पिंगलाना गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इस मुठभेड़ में टीबा गांव निवासी हवलदार शिवराम गुज्जर ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कामरान गाजी सहित 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इसी ऑपरेशन में वे स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। देश की रक्षा में अद्वितीय साहस दिखाने वाले शहीद शिवराम गुज्जर को 15 जनवरी 2020 को आर्मी डे के अवसर पर तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना मेडल से सम्मानित किया। ये सम्मान वीरांगना सुनीता देवी ने ग्रहण किया। राज्य सरकार ने टीबा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण शहीद शिवराम गुज्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किया है। हालांकि वीरांगना सुनीता देवी का कहना है कि शहीद के अंतिम संस्कार के समय नेताओं ने गांव में सड़क का नामकरण और प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक ये घोषणाएं कागजों से बाहर नहीं आ सकी है। शहीद शिवराम गुज्जर 7 जुलाई 2000 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 पुत्र खुशांक और दुर्जांश हैं। बड़ा पुत्र खुशांक पिता की शहादत के समय 4 वर्ष का था, जबकि छोटा पुत्र दुर्जांश उस समय वीरांगना के पेट में था। उसका जन्म शिवराम की शहादत के 18 दिन बाद 7 मार्च 2019 को हुआ। शहीद के छोटे भाई रूपचंद सेना से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने भाई के शहीद होने के बाद परिवार की स्थिति को देखते हुए सेना से सेवानिवृत्ति ली। सर, मेरा पूरा मतलब 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे और वो 3 दिन बाद में छुट्टी आने वाली थी। उन्होंने मुझे ऐसे बता रखा था कि भाई 3 दिन बाद में मुझे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन वो रात को ऑपरेशन में गए और उनकी शहादत हो गई। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। पूरे दिन पर मैंने कॉल किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठाने की वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि भाई क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या पता। फिर पता चला कि कहीं ऑपरेशन में गए हुए हैं। मेरी बात हुई कहीं वहाँ पे, तब बताया कि ऑपरेशन में गए हैं, शाम तक बात हो जाएगी। लेकिन सुबह फिर उनको
डेड बॉडी को लेके ही आ गए थे। शहीद के दोनों बेटे भी सेना में जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम पिता की वीरता के किस्से सुनते हैं तो उन्हें गर्व होता है। राजस्थान पत्रिका के शहादत को सलाम मुहिम के तहत शनिवार को वीरांगना सुनीता का सम्मान किया गया। इस मौके पर शहीद के छोटे भाई रूपचंद सिराधना, नारायण सिंह अवाना, मालाराम अवाना, पप्पू राम अवाना, चुन्नीलाल अवाना, महावीर अवाना, भूमाराम अवाना, ब्रिजलाल, जयपाल, द्वारका प्रसाद शर्मा, अनीता देवी और मंजू देवी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। शहीद शिवराम सेना मेडल, उनका छोटा भाई मैं रूपचंद फौजी हवलदार, मैं भी फौज में कार्यरत था। 18 फरवरी 2019 में शहीद शिवराम मेरे बड़े भाई थे, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद में 2020 में अगस्त में मैं भी रिटायर आ गया था। रिटायर आने का कारण ये था कि उस टाइम परिवार की थोड़ी हालत ठीक नहीं थी। भाभी जी, मम्मी जी थोड़े बीमार रहने लग गए थे और मैंने काफ़ी प्रयास करने के बाद में भाई साहब के नाम से स्कूल का नामकरण करवाया और अभी 1 से 1.5 साल मेरे को लगे। भाई साहब के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है, 4.5 करोड़ रुपए की। उसमें मैंने 1 साल तक काफ़ी प्रयास किया था, जो गांव के और लोगों के और मेरे शिक्षा विभाग, खेतड़ी झुंझुनू के लोगों ने, मीडिया कर्मचारियों ने काफ़ी सहयोग करा। जो अभी हमारे गांव के अंदर शहीद शिवराम के नाम से, मेरे बड़े भाई के नाम से बहुत ही शानदार स्कूल बनने जा रहा है। बन गया, लगभग काम हो चुका है। ठीक। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।